हेलो पेरेंट्स, आपने कभी ये सोचा है कि आपका बच्चा बाकी के बच्चों से थोड़ा सा अलग बिहेव करता है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? जैसे बाकी के बच्चे कैसे, अगर मैंने स्माइल दिया तो वो रेसिप्रोकेट कर पाते हैं, मैंने उनको पुकारा तो फिर वो देख पाएंगे। तो हमारा बच्चा खुद की दुनिया में ही रहता है, हमसे आंखों में आंखें डालकर नहीं देखता, या फिर वो आवाजों से भी बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। क्या ये नॉर्मल है या इसे हम ऑटिज्म की साइन कह सकते हैं? आज की वीडियो में मैं ऐसे ही टॉपिक के ऊपर आपसे बहुत डिटेल में बात करने वाली हूँ, ऑटिज्म के अर्ली साइंस और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। द मेन थिंग इज कि आपको इससे डरना नहीं है और आपको इसको बहुत डिटेल में समझ के लेना है। नमस्ते पेरेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर माधुरी टेटगुरे है और मैं ऑटिज्म और ADHD के बच्चों के साथ तकरीबन 18 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और इसमें मैं बहुत हद तक मेडिसिन और स्ट्रैटेजीज से डील करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक की जो बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं। तो सबसे पहले एक रीअश्योरेंस की बात, ओके, ऑटिज्म कोई डिसीज नहीं है, ये एक यूनिक वे है कोई चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए। जितना जल्दी आप समझ पाते हो उतना ही आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर पाते हो। तो चलिए एक पावरफुल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म, जो मैं पेरेंट्स के साथ बहुत हद तक शेयर करती रहती हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ये ऑटिज्म के साइन एक ही जैसे होते हैं सभी बच्चों में या अलग अलग होते हैं? अगर आपके दिमाग में ये सवाल है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको सारी इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहला कॉमन साइन रहता है स्पीच डिले या अनयूजुअल कम्युनिकेशन पैटर्न। कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ बच्चे एक ही फ्रेज को बार बार रिपीट करते रहते हैं और कुछ बच्चे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल करते हैं। अब आप सोचोगे, अगर आपके बच्चे को सेंटेंसेस बोलने में टाइम लग रहा है तो क्या वो ऑटिज्म है? इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट, बट अगर ये कंसिस्टेंटली हो रहा है तो आपको एक स्पेशलिस्ट को जरूर दिखलाना है। जब हम न्यूरोटिपिकल छोटे बच्चों को, टॉडलर्स की आंखों में आंखें डालकर बात करते तो वो हमारे पास देखते हैं, बट हमने बहुत हद तक देखा है कि ऑटिज्म के बच्चे अक्सर आई टू आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं। कमेंट में मुझे ये बताइए, आपने अपने बच्चे में ये ऐसी चीज कभी ऑब्जर्व की थी? और मैं देखना चाहती हूँ कि कितने पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे उनसे आंख में आंख मिला नहीं पा रहे हैं। शर्माना नहीं, प्रॉपर एक कॉन्वर्सेशन करते वक्त वो जब भी हमसे आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पा रहे हैं, वैसी वाली चीज। ऑटिज्म के बच्चे बहुत हद तक अपनी दुनिया में खेलना पसंद करते हैं, उनको बाकी बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, उनको सोलो प्ले ज्यादा पसंद आता है और उनकी गेम्स बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल होती है। जैसे एक ही टॉयज के साथ खेलना, एक ग्लास लेना, उसके अंदर पानी में पानी डालते बैठना, टॉयज लाइन अप कर देना, इसी चीज को बार बार रिपीट करना उनको पसंद रहता है। ये पॉइंट बहुत हद तक हर पेरेंट्स को हिट करता है। आप सोचो, छोटी सी चीज जैसे एक पैटर्न ब्रेक हो गई और सडनली मेल्टडाउन शुरू हो जाता है, हाई पिच क्राइंग, स्क्रीचिंग, और वो जो काम डाउन नहीं होता है इजीली, ओके, ये बहुत डिफिकल्ट होता है हैंडल करने के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे ये टैंट्रम्स भी थ्रो करते हैं, फिर ऑटिज्म वाला टैंट्रम कैसे अलग है इससे? डोंट वरी, आगे मैं सब कुछ बहुत डिटेल में क्लियर करने वाली हूँ। ये एक बहुत मेजर साइन है। कुछ टेक्सचर्स, बड़े बड़े नॉइजेस या ब्राइट लाइटों की वजह से हमारे बच्चों को अनकंफर्टेबल फील होता है। कुछ फूड्स है जिनका टेक्सचर को है ना वो रिजेक्ट कर देते हैं। वुलन कपड़ों को पहनने के लिए बोलो तो फिर उनको रोना आ जाता है, और जोर जोर से कोई क्रैकर्स की आवाज आ जाती है तो उनसे उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है। मुझे याद है एक पेरेंट जो हमेशा कहते थे कि मेरा बेटा चॉकलेट खाता है बट बिस्किट नहीं, क्योंकि उसको बिस्किट का टेक्सचर पसंद नहीं है। तब समझ आया कि सेंसरी प्रोसेसिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग, ये ऐसी चीजों में है ना बच्चा अपनी दुनिया में ही खोया रहता है और ये सब चीजें उसको बार बार रिपीटेडली करना बहुत पसंद है। ऑटिज्म के ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स मैं कहना चाहूंगी। कुछ ऑटिज्म के जो बच्चे हैं जो एक एरिया में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जैसे 2 साल का बच्चा कोई अल्फाबेट्स या प्लैनेट्स के नाम बहुत इजीली बोल पाएगा, बट अगर मैं उसको कहूंगी कि चलो सोशल एक्टिविटीज में हम लोग खेलते हैं, बाकी के बच्चों के साथ खेलने के लिए बैठो, तो वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो ये उनका एक यूनिक पैटर्न ऑफ लर्निंग रहता है। मैं पेरेंट्स को अक्सर ये कहना चाहती हूँ कि जब आपको लगता है कि बच्चे को ऑटिज्म है, ये बहुत इमोशनल स्टॉर्म रहता है, तो इसको है ना डिनायल, गिल्ट और फियर में मत लो, बहुत इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि ऑटिज्म एक लिमिटेशन नहीं है, एक कंप्लीटली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एक एंड्रॉइड और एप्पल फोन का रहता है ना, वैसे दोनों फोन्स बहुत पावरफुल है, बट उनका तरीका बहुत अलग अलग रहता है। व्हाई अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट। अर्ली डिटेक्शन का मतलब है कि बच्चे की जो भी ट्रीटमेंट है सब बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। बच्चा ऑलरेडी लैग कर रहा है बहुत सारी चीजों में। डियर पेरेंट्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो अभी तक मैंने आपको शेयर की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आ गई है, तो आपको इसको लाइक करना है और शेयर करना है उन जरूरती पेरेंट्स के साथ जिन तक ये चीज पहुंचनी चाहिए और जिनको ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। प्रैक्टिकल पेरेंट स्टेप, अपने बच्चों को बहुत हद तक ऑब्जर्व करो बिना जजमेंट किए हुए। बच्चों में कंपैरिजन बिल्कुल मत करो कि देखो कजिन्स तुम्हारा ऐसे बात कर रहा है वैसे कर रहा है, नेबर्स के बच्चों के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है। अगर कंसिस्टेंट लग रहे हैं तो आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाना है। इंटरनेट देख के इतना भी ज्यादा स्ट्रेस मत लो। यू हैव टू सीक फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लव योर चाइल्ड अनकंडीशनली। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑटिज्म वाला जो बच्चा है हमारा कुछ कम नहीं है, उनके पास एक अलग पर्सपेक्टिव होता है जो दुनिया को नया रंग से देख सकते हैं। बार बार ये पूछने से कि अहे भगवान मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, ये पूछिए कि हाउ आई कैन सपोर्ट माई चाइल्ड। बस आपका पेशेंस, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यही चीज उसकी सुपर पावर बनेगी। डियर पेरेंट्स, आपको ऐसा लगता रहेगा कि मेरे पास बहुत सारे डाउट्स है, मैं कैसे हैंडल करूँ अपने बच्चे को ये वो, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मैं इसके इधर ये टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई दे दूंगी। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने बच्चों को बस एक गिफ्ट दीजिए, वो है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। डियर पेरेंट्स, लेट्स ट्रीट द रूट कॉज। थैंक यू।